नमस्कार, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आप सभी का आरजीयू के इस पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ गेट एग्ज़ाम, ठीक है। करेक्शंस जो होते हैं, क्वेश्चंस 80% टू 70% टू 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, जो करेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखते हो तो अगर क्वेश्चन आएगा गेट के एग्ज़ाम में तो 100% श्योरिटी मैं देता हूँ कि हाँ आप कर पाओगे। मैं आपको एक एक माइन्यूट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा, एक एक छोटे टर्म्स की मीनिंग बताऊँगा, ठीक है। करेक्शंस आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है, इसको मत छोड़ के जाएं गेट एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैंने ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे, वो आदत पड़ी हुई ब्लैक बोर्ड कहने की, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो जो फेवरेट टॉपिक होता है, थ्योरी नहीं होती जहाँ पे, वहाँ पे लिखने में मज़ा नहीं आता, वहाँ पे खुद से परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। तो पहला करेक्शन जो हो गया आपका एलिवेशन का करेक्शन, ठीक है। दूसरा करेक्शन हो गया आपका टेम्परेचर का करेक्शन और तीसरा करेक्शन हो गया आपका ग्रेडियंट का करेक्शन, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट का करेक्शन, टेम्परेचर, एलिवेशन और तीनों चीज़ें जो है मैंने लिख दी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये हम करेक्शन क्यों अप्लाई करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब एयरपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं, कि जो रनवे डिज़ाइन करते हैं, तो रनवे डिज़ाइन करते टाइम हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशंस लेते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है उसके साइड में ओरिएंट करना होता है हमें रनवे को। उसके बाद में देयर इज़ नो विंड, मेन सी लेवल पे लेते हैं। टेम्परेचर को हम 15 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करते हैं। तो अब जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में डिज़ाइन करा है तो अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हमें मेन सी लेवल के कुछ हाइट मिल रही है, जैसे हमने मेन सी लेवल के लेवल पे ही माना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, मान लीजिए मेन सी लेवल से 300 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, जैसे जो टेबल टॉप रनवेज होते हैं बहुत हाइट पे होते हैं, तो उनके लिए कैसे हम लोग करेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये करेक्शन नहीं अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में तो फेल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि हमने तो सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशन मानी है वर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। तो अभी हमें करेक्शंस अप्लाई करना है और प्रॉपरली डिज़ाइन करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला करेक्शन आपका हो गया एलिवेशन का। तो आइए बात करते हैं एलिवेशन करेक्शन के बारे में। मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे। और आप इसको कोई टफ सोच के मत पढ़िए। एक जो यूनिट मेथड होता था ना, आप पढ़ते थे, जो आपका 8th और 10th की मैथ्स होती थी उसमें यूनिटरी मेथड लगाते थे, वही मेथड से आपको ये सारा क्वेश्चन करना है। कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। आई एश्योर यू, अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ इसको वॉच करिए। तो एलिवेशन में क्या होता है आपका, हमने क्या माना यहाँ पे कि जो आपका एयरपोर्ट है, रनवे है, मैं बार बार एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आपका मेन सी लेवल पे है, ठीक है। बट अगर हमें अभी डिज़ाइन करना है इस हाइट पे, मान लीजिए हमें धर्मशाला में डिज़ाइन करना है, ठीक है, धर्मशाला में हमें डिज़ाइन करना है। अब भाई धर्मशाला, अब यूपी में तो आप एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली में एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हो, अब धर्मशाला पे एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हो। धर्मशाला तो काफ़ी हाइट पे है, ठीक है, और आप यूपी पे डिज़ाइन कर रहे हो तो कम हाइट पे है, मतलब मेन सी लेवल पे तो वो भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कैसे करेक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, आपको ये याद रखना है कि 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर पे हम लोग 7% का करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोसेस होता है, ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहले एलिवेशन करेक्शन, फिर टेम्परेचर करेक्शन और उसके बाद में ग्रेडियंट का करेक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट का करेक्शन ऑप्शनल होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो 300 मीटर पे 7% करेक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल से आप समझिए इसको कैसे 700% करेक्शन आप अप्लाई करेंगे। अब एग्जांपल में आपको देता हूं कि मान लीजिए कि रन लेंथ आपने निकाली, ठीक है, मान लीजिए आपने मेन सी लेवल का सोच के रन स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में रनवे की लेंथ इतनी है, तो अगर इतनी एलिवेशन पे गया, गेट 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया हुआ था, कुछ भी कैलकुलेशन भी इवन नहीं करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ रनवे की लेंथ इतनी है, एलिवेशन इतना है, तो बताइए कि जो करेक्टेड लेंथ होगी वो कितनी होगी। सोचिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, अगर कोई इसे छोड़ के गया होगा तो
कितनी बड़ी गलती होगी। ये छोटे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। रनवे की लेंथ आपकी हो गई, मान लीजिए मैंने 400 मीटर का, ठीक है, 400 मीटर का रनवे लेंथ डिज़ाइन कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको आप रियलिटी में मत सोचने लगना कि हाँ कितना हो सकता है, कितना, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको समझिए, ठीक है। 400 मीटर की रनवे लेंथ है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने डिज़ाइन करा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने डिज़ाइन कर दिया। अब लेकिन अब धर्मशाला पे आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, धर्मशाला में, अब धर्मशाला की सपोज हाइट 1000 मीटर है, ठीक है, मेन सी लेवल से, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 1000 मीटर नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, 1200 मीटर समथिंग होगा, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, बट आप इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। ये जीएस की क्लास नहीं है, ये इंजीनियरिंग की क्लास है, ठीक है। 1200 मीटर हो गया आपका, ठीक है। एज्यूम करते हैं हम लोग कि 1200 मीटर की एलिवेशन पे ये है। अब नॉर्मल कंडीशन में तो 400 मीटर था, ठीक है, और 300 मीटर पे, ये तो मेन सी लेवल पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे, 300 मीटर अगर हाइट बढ़ेगी, एलिवेशन बढ़ेगा, तो 7% का करेक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ तो 1200 मीटर बढ़ गया, मतलब 4 गुना एलिवेशन बढ़ गया। 300 मीटर के लिए 7%, ठीक है। एक टॉफ़ी 2 रुपए की, तो 4 टॉफ़ी कितने रुपए की, 8 रुपए की, सिंपल सा है, ठीक है। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है मैं ऐसे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट हाँ हो सकते हैं कोई अगर ऐसे देख रहे हो उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप 300 मीटर के लिए 7% करेक्शन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 300 मीटर के लिए 7% करेक्शन, तो फिर 1 मीटर के लिए 7% डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि कोई भी समझ सके इसको, मैं ये एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत टॉपर हैं और उसके बाद ये देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए, अब 1200 मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका 7%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1200, ठीक है, तो 300 ये 4 हो गया, तो मतलब आपको 28% का करेक्शन अप्लाई करना है। तो जब हम रनवे लेंथ कितनी थी, 400 मीटर थी स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो अब 28% का करेक्शन आप अप्लाई करोगे, तो 400 में 28% का करेक्शन। अब करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए, आप करेक्शन अप्लाई करेंगे तो अब यूजुअल कंडीशंस में क्या है 400 मीटर, तो अब 28% का करेक्शन आप अप्लाई करोगे, 400 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100। तो आप अब इसको चेक कर लेना, फिलहाल इसके लिए आएगा 102 आई थिंक, 102 और 112, ठीक है, 112 आएगा इसके लिए, 112 मीटर। तो 112 मीटर का करेक्शन जो है 28 इंटू 4 करेंगे हम लोग, तो इतना आएगा। तो 112 मीटर, 112 मीटर का करेक्शन आपको अप्लाई करना है। सोचिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 400 मीटर था, जब हाइट बढ़ गई तो कितना हो गया 112 मीटर। अब क्या करेंगे, अब नई लेंथ क्या होगी, नई लेंथ का नाम मैं दे रहा हूँ LE, एलिवेशन के वजह से जो करेक्टेड लेंथ आ रही है वो क्या होगी 300 मीटर प्लस 112 मीटर, ठीक है। तो आपकी LE कितनी हो गई 412 मीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स देते हुए इसको समझाया है, तो ये थोड़ा होच पोच हो गया होगा, बट आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो फिर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये पहला स्टेप है, एलिवेशन करेक्शन पहला स्टेप होता है। ये ऐसे नहीं होता कि एलिवेशन किसी भी टाइम अप्लाई कर दो, आप ग्रेडियंट पहले अप्लाई कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक सीक्वेंस में आपको चलना होता है, ठीक है। पहले आपने एलिवेशन करेक्शन, आपको ये याद रखना है 300 रुपये पे 7% ब्याज मिलेगा, ठीक है, HDFC बैंक में। अरे कुछ भी याद कर लो यार अगर नहीं समझ में आ रहा। 300 रुपये, 300 मीटर पे 7% का, 300 मीटर पे 7% का करेक्शन होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, थोड़े बहुत जो आपको समझ में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ एक काम कि मैं इसको नोट्स में लिख देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। एलिवेशन, और मैं अभी नोट्स में लिख देता हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। फॉर एवरी
300 मीटर इंक्रीज we will apply 7% करेक्शन। मतलब कि 300 मीटर का इंक्रीज होगा तो 7%। एग्जाम्पल भी लिख लो आप कि इफ रनवे लेंथ इज 1200 मीटर एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1200 मीटर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि एलिवेशन आपने 1200 मीटर माना, और मैं जो लास्ट एग्जांपल को रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 400 मीटर आपने मानी थी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और आपने एलिवेशन कितना माना? एलिवेशन आपने माना 1200 मीटर, ठीक है। तो फिर 300 मीटर के लिए 7% का करेक्शन, तो मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो 1200 मीटर के लिए 28% का करेक्शन, ठीक है। तो ये 300 मीटर जो है आपका वो 28% इसका हो जाएगा आपका 112 मीटर, ठीक है। 112 मीटर हो गया। अब न्यू लेंथ जो आ जाएगी, न्यू करेक्टेड लेंथ, ठीक है। न्यू करेक्टेड लेंथ आपकी हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लियर ना हो, बट आई हैव मेड बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स। न्यू करेक्टेड लेंथ जो हो जाएगी वो 300 प्लस 112 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 412 मीटर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो ऐसे, ठीक है।